तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं से व्यवसाय पढ़ रहे हैं। प्रबंध के कार्य, प्रबंध के क्या क्या कार्य होते हैं इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रबंध एक विस्तृत एवं बहुगामी शब्द है, अतः इसके कार्य भी विस्तृत एवं विभिन्न भिन्न होते हैं। प्रबंध का स्तर है उसका महत्व प्रबंध के कार्यों के स्वरूप आकार पर निर्भर होता है। प्रबंध के कार्यों के संबंध में विभिन्न विद्वानों में अलग अलग मत हैं। सभी ने प्रबंध कार्यों को विवेचना कर अपने अपने ढंग से बताया है और अपने अपने ढंग से उसे परिभाषित किया है। प्रबंध का कार्य कैसा रहेगा, प्रबंध के स्तर पर निर्भर करता है। स्तर पर कहा जाए तो कितना बड़ा प्रबंध करना चाहते हैं आप, आपके प्रबंध करने में कितनी आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, ये सब रहता है। उर्विक के अनुसार बताया जा रहा है कि प्रबंध नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, संदेशवहन, पूर्वानुमान, अनुसंधान, ये सब चीज़ें एक प्रबंध के अंतर्गत कार्य करते हैं। प्रबंध का कार्य यही है कि ये सब चीज़ों को स्थापित करना और इन सब चीज़ों में कार्य करना, ताकि प्रबंध को सुचारू ढंग से और सही ढंग से परिपक्वता पूर्वक चलाया जा सके। ब्रेंच के अनुसार कहा गया है नियोजन, प्रेरणा, समन्वय, नियंत्रण। आगे हम पढ़ते हैं। तीसरा दिया गया है कुल्टेज एवं ओडोनेल के अनुसार कहा जा रहा है कि नियोजन, प्रेरणा, समन्वय, नियंत्रण, ये सब चीजें प्रबंध में होते हैं। हेनरी फेयोल के बारे में बताया गया है, उनके बारे में बताया जा रहा है। तो हेनरी फेयोल के अनुसार नियोजन, संगठन, आदेश, समन्वय, नियंत्रण करना एक प्रबंध में बहुत ही आवश्यक होता है। प्रबंध तभी सफल हो सकता है सफलतापूर्वक जब ये सब चीजें उसमें निहित हो, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए, इन सब चीजों को सुचारू रूप से संपादित किया जाए, तभी सक्सेसफुल होंगे। मैसी के अनुसार निर्णय लेना, संगठन, स्टफिंग, नियोजन, नियंत्रण, संदेशवहन, संचालन, ये सभी चीजों को अनिवार्यता दी गई है। इनके प्रमुख कार्य क्या हैं हम पढ़ते हैं। तो इनका प्रमुख कार्य हम देखते हैं। तो प्रमुख कार्य में दिया है नियोजन। क्या दिया है? नियोजन दिया है। नियोजन का मतलब समझते हो आप लोग? योजना बनाना, किसी कार्य को करने से पहले उस कार्य के लिए एक निहित योजना बनाना, क्रमतापूर्वक कार्य करने के लिए, कार्य को सही ढंग से करने के लिए हमें एक नियोजन बनाना पड़ता है, योजना बनाना पड़ता है। किसी कार्य को संपादित करने से पहले हमें, चाहे छोटा योजना हो चाहे बड़ा योजना हो, कुछ ना कुछ योजना बनाना पड़ता है। तो ये है सबसे पहला जो कार्य आता है प्रबंध का, वो होता है नियोजन। क्या होता है? नियोजन। प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य नियोजन करना। शील्ड के शब्द में योजना विभाग प्रबंध का हृदय है, जिसका एकमात्र कार्य उत्पादन की विभिन्न वस्तुओं में कार्यरत कर्मचारियों को आवश्यकताओं को पूरा करना है। नियोजना बनाना ही बहुत ही बड़ा इनका प्रमुख कार्य है। दूसरा दिया गया है संगठन। दूसरा दिया गया है संगठन दिया गया है। संगठन, किसी भी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें संगठन की आवश्यकता होती है। संगठन में एकजुटता की आवश्यकता होती है। संगठन एक रूपता, एक मार्ग को अपनाकर हमें लक्ष्य की ओर ले जाए, ऐसा संगठन होना चाहिए। संगठन में समन्वय बहुत जरूरी होता है, एक दूसरे से सहयोगात्मक भावना, और संगठन मार्ग जो है लक्ष्य की ओर अग्रसित होना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। संगठन को लक्ष्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए और संगठन एकजुटता से काम करना चाहिए। अब आता है स्टफिंग। स्टफिंग का मतलब होता है नियुक्तियां। स्टफिंग का अर्थ होता है नियुक्तियां। नियुक्तियों का मतलब संगठन तो हमने कर लिया, हमारे पास संगठन तो है, बहुत लोगों का संगठन है, लेकिन जब तक हम लोगों को कार्य को डिवाइडेशन नहीं करेंगे, वर्गीकरण नहीं करेंगे कि आपका ये काम है, आपको ये काम करना है, इस प्रकार से अगर हम नियुक्तियां नहीं करेंगे, तब तक वो संगठन एक भीड़ के समान है। भीड़ का मतलब, भीड़ का कोई उद्देश्य नहीं होता। भीड़ और संगठन अलग अलग है। संगठन वो है जिनको लक्ष्य
पता रहता है, लेकिन भीड़ को कोई लक्ष्य पता नहीं रहता। हम देखते हैं कि जब हम एक मेले में जाते हैं तो भीड़ रहता है और हम देखते हैं कि बार बार एक दूसरे से हम टकराते हैं, फिर साइड से निकलते हैं, फिर टकराते हैं, फिर साइड से निकलते हैं, सामने में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने लक्ष्य का पता नहीं रहता। संगठन का एक लक्ष्य होना चाहिए, पूरे भीड़ का एक अगर लक्ष्य हो जाता है तो हम सामने नहीं टकराएंगे, क्योंकि हम अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। एक हमारा उद्देश्य रहेगा और हमारा जो कार्य है पहले से निर्धारित कर दिया जाएगा, तो हम टकराएंगे नहीं आपस में, क्योंकि हमें पहले से अपना लक्ष्य मालूम रहता है। इसीलिए हर भीड़ संगठन नहीं होता और हर संगठन भीड़ नहीं होता। संगठन में लक्ष्य पहले से निर्धारित रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है संचालन। अब हमने क्या कर दिया, योजना बना लिए, संगठन स्थापित कर लिए, संगठन को हमने नियुक्तियां कर लिया। उसके बाद संचालन करने के लिए, संचालन करना कैसे है कि क्या हमने जिसको नियुक्ति दिया है, जिस कार्य के लिए नियुक्ति दिया है, वो कार्य सही ढंग से कर रहा है या अपने मनमानी कर रहा है। कार्य ढंग से सही कर रहा है तब तो हमें लक्ष्य जो हमें समय पर सही ढंग से सही कीमत पर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो लापरवाही बरत रहा है तो हमें संचालन को और दुरुस्त करना होगा और सही करना होगा। संचालन का कार्य यही है कि हमारे द्वारा किए गए नियुक्ति में नियुक्तिकर्ता हमसे दिशा निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता तो उसे सही दिशा निर्देश दिया जाए, ये बहुत ही आवश्यक है। समझ में आया? तो संचालन भी बहुत ही आवश्यक है। अब हम पढ़ते हैं, आगे आ जाते हैं। आगे दिया गया है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का मतलब समझते हैं आप लोग? मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब लोगों को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए या करने वाले कार्य के लिए अभिप्रेरित करना कि भाई आप इस कार्य को करें, आप इस कार्य को अगर अच्छे ढंग से करते हैं तो हमें उन्नति मिलेगी और हमारी उन्नति के साथ साथ हमारे विकास के साथ साथ आपका भी विकास किया जाएगा। इस प्रकार से आज के डेट में दो प्रकार के मोटिवेशनल होते हैं, एक निःशुल्क अभिप्रेरणा देकर के बातों से, और दूसरा होता है पैसे का अभिप्रेरणा, लालच देकर, पैसे का लालच देकर एक प्रकार से अभिप्रेरणा दिया जाता है, अपने कार्य के प्रति उसे सजग किया जाता है। तो अभिप्रेरणा भी बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करना हर किसी के बस में नहीं होता, इसके लिए भी एक खास व्यक्ति की आवश्यकता होती है। उनके कार्य के लिए, उनकी ईमानदारी के लिए बहुत ही जरूरी है अभिप्रेरित करना, ताकि वो अपने लक्ष्य को, अपने कार्य को सही ढंग से लें और अभिप्रेरित होकर अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक, समय पर, निष्ठावान तरीके से करें, ताकि हमारा विकास हो सके और हमारे विकास के साथ साथ हम आपका भी विकास कर सके। ऐसा अभिप्रेरित किया जाता है। अब आता है नियंत्रण। नियंत्रण भी आवश्यक है। नियंत्रण प्रबंध का छठवां महत्वपूर्ण कार्य है। व्यवसाय में क्रय विक्रय, उत्पादन, लाभ हानि के मध्य उचित समन्वय आवश्यक होता है। इस हेतु प्रबंध व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं से नियंत्रण करना है। नियंत्रण के अंतर्गत यह देखा जाता है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य संपन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हमारा जो लक्ष्य है उसके अनुरूप हमारा कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नियंत्रण करना आवश्यक है। नियंत्रण में काम कराना, अपने नियंत्रण में रखना, कार्य को लक्ष्य के अनुसार करवाना, अगर नहीं किया जा रहा है तो उसे सही ढंग से करवाना, यह नियंत्रण है। तो नियंत्रण जो है प्रबंध के कार्य का छठवां महत्वपूर्ण कार्य कहलाता है। ये प्रबंधक देखता है, जो प्रबंध करता है, प्रबंध के कार्य को देखता है, वो ये सब करता है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं समन्वय। आगे हम पढ़ेंगे समन्वय। समन्वय का अर्थ समझते हैं आप लोग? सभी विभागों को समन्वित करके रखना, सभी विभागों को सही ढंग से समय देना, सभी विभागों को उतना ही महत्वपूर्ण देना जितना कि बाकियों को दिया जा रहा है। अगर हमारे विभाग में समन्वय नहीं है तो हम प्रबंध में चूक कर सकते हैं, चूक हो सकते हैं, हमसे चूक हो सकता है। तो प्रबंध में समन्वय बहुत जरूरी है। समन्वय का अर्थ होता है कि एक दूसरे विभाग से एक दूसरे विभाग का जुड़ा रहना होता है।
हम अगर एक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें सभी विभागों का समन्वय बहुत जरूरी है। मिलकर काम करना बहुत जरूरी है, एकजुट होकर काम करना बहुत जरूरी है कि नहीं? अब आता है गौण कार्य। गौण कार्य मतलब कि आवश्यक चीजें। संदेश वाहन, प्रबंध में संदेश वाहन जरूरी है। अगर उच्च अधिकारी को कोई आदेश नहीं कर रहा है तो उस संदेश वाहन को पूरे निम्न वर्ग के कर्मचारियों को पहुंचाया जाए। किसी नए रूपरेखा को कर्मचारियों तक समझाया जाए, रूपरेखा में परिवर्तन किया जाता है तो संदेश वाहन की आवश्यकता होती है। हमें संदेश वाहन आज के डेट में बहुत जरूरी है। आज हम संदेश वाहन के जरिए ही इतनी बड़ी मात्रा में हम बड़े व्यापार में कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास संदेश वाहन अब सरल साधन हो गया है। मोबाइल फोन, इंटरनेट का जमाना आ गया है, इसीलिए ये सरल हो गया है। नवाचार, प्रबंध में आधुनिक कार्य करना भी बहुत जरूरी है। मॉडर्न तरीके से किया गया कार्य अब ज्यादा सक्सेसफुली हो रहा है। आधुनिकता को अपनाते जा रहे हैं, हम नए नई मशीनों को उपयोग कर रहे हैं। जहां 10 लोगों की आवश्यकता होती है वहां एक व्यक्ति मशीन के सहारे 10 लोगों से ज्यादा कार्य कर सकता है। तो नवाचार, आधुनिकता को हम अपनाना चाहते हैं और अपना रहे हैं, तो हमें आधुनिकता भी अपनाने हैं। निर्णयन, निर्णयन मतलब समझते हैं सही समय पर सही निर्णय लेना भी बहुत ही आवश्यक है। निर्णयन से ही हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सही व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है तो हमारा संगठन, हमारा प्रबंध बहुत ही सुचारू और क्रमबद्ध से चलता है। कई बार हम निर्णय लेने में पीछे रह जाते हैं और हम बहुत बड़ी चूक कर जाते हैं। तो निर्णय लेना भी बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम आज प्रबंध के कार्यों के बारे में पढ़ें। आगे हम पढ़ रहे हैं चौथा, प्रतिनिधित्व। प्रतिनिधित्व को भी प्रबंध का एक कार्य अस्तु इसका अवश्य उपकरण माना गया है। प्रतिनिधित्व करना जरूरी है। एक समूह का एक लीडर बनाया जाता है जिसकी समस्या को सुना जाता है। एक लीडर के माध्यम से समूह जो है समस्याओं को अपने उच्च कर्मचारियों के बीच रखते हैं ताकि उन्हें और अच्छे से आवश्यक वस्तु मुहैया कराया जाए, ताकि विकास के कार्य को, लक्ष्य को आसानी से और प्राप्त करने में हमें आसानी हो, मदद हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रबंध के कार्य किस प्रकार से आवश्यक होते हैं और किस प्रकार से सही ढंग से भुनाना चाहिए। हम एक बार एक झलक में और देखते हैं प्रबंध के एक प्रमुख कार्य, उनके कार्यों की एक एक झलक देखते हैं। पहला दिया गया है नियोजन। विभिन्न जानकारी आंकड़े एकत्रित करके उद्देश्यों को परिभाषित स्पष्ट करना, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिशा निर्देश जारी करना, बजट स्वीकृत करना, कार्यक्रम की विधि ढंग निर्धारित करना, ये क्या है? नियोजन है। अब हम देखते हैं संगठन। कार्यों का वर्गीकरण कर पहचान करना, उत्तरदायित्व निर्धारित करना, अधिकारियों के भरापरण की स्पष्ट व्याख्या करना, संगठन के संबंधों की स्थापना करना, कर्मचारियों की भर्ती, चयन, नियुक्तियां में भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति, ये सब आते हैं। स्थानांतरण, उसके विकास बाबत कार्य, संचालन, निर्देश देना, पर्यवेक्षण करना, नियोजन को सभी तक पहुंचाना, समस्याओं का समाधान करना, अभिप्रेरणा, नीतियों को अनुरूप कार्य करने के लिए लोगों को अभिप्रेरित करना, व्याख्या करना, कर्मचारियों के बीच चर्चा करना, प्रशिक्षण देना, ये अभिप्रेरणा है। नियंत्रण, प्रमाण का स्तर निश्चित करना, लक्ष्य के अनुरूप कार्य को संपादित करवाना, मापना, सुधारात्मक कदम उठाना, आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करना। समन्वय, उचित तालमेल बनाए रखना, भेदभाव न करना, समय पर एक दूसरे को सूचना देना, भ्रमों का निराकरण करना और उचित तालमेल से सभी विभागों को संचालित करना। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे समन्वय के बारे में। समन्वय के बारे में हम और विस्तार से जानेंगे। तो आज की इस क्लास में इतना ही। ठीक है।